है। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि मराठी और हिंदी को लेकर जो विवाद हुआ है या वर्तमान जो विवाद है उसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक होने से देखिए, मुंबई की और महाराष्ट्र की पहली भाषा मराठी है। वैसे पूरे देश भर में हर प्रांत की अपनी एक भाषा होती है। जब आज़ाद भारत हुआ तो आज़ाद भारत में जो अलग अलग प्रांत बने और सारे प्रांत भाषा के आधार पर बने, तो इस कारण इस बात को हमें स्वीकारना होगा कि हर प्रांत की अपनी एक मूल भाषा है और महाराष्ट्र की मूल भाषा, पहली भाषा जो प्राचीन धरोहर से चलती आई है वो मराठी है। और जब तक चंद्रमा है, सूरज है, तब तक मराठी रहेगी। पर इसका अर्थ कतई यह नहीं होता कि हम अन्य भाषाओं से घृणा करते हैं। भाषा एक संवाद का माध्यम है। मराठी का हमें अभिमान जरूर है, पर अन्य भाषाओं की घृणा नहीं है। अन्य भाषाओं का भी उतना ही सम्मान करते हैं। जब हम विदेश जाए तो अंग्रेजी बोलना हमें अनिवार्य है, क्योंकि यदि हम संवाद करना चाहते हैं और हम अड़े रहे कि हम इसी भाषा में बोलेंगे तो संवाद नहीं हो पाएगा। वैसे अन्य भाषाओं का इस प्रांत में, इस प्रदेश में सम्मान जरूर है, पर मराठी ये पहली भाषा है, उसका सम्मान सभी को करने की आवश्यकता है। वैसे भी किसी अन्य प्रांत में जाऊं तो उस अन्य प्रांत की जो पहली भाषा है उसका सम्मान होगा। पर दुर्भाग्य है कि जो राजनीतिक दल पूरी तरह से तितर बितर हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव में लोगों ने उनको नकारा है, अब चुनावी मैदान में देख रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर कहीं अधिक वोट हासिल कर पाए। इसके लिए ये चुनाव की लड़ाई है, कोई मराठी भाषा की लड़ाई नहीं है। तो मराठी के नाम पे मारपीट नहीं हो रही है। वो आने वाले चुनाव को लेकर अपनी मैदान में अपने कितने लोग बचे हैं, शेष है, वो देखने के लिए सब कुछ चल। नहीं, चुनाव को तो देखा ही जाएगा राम कदम जी, लेकिन हो तो चीजें लगातार रही हैं ना। यहां पर सरकार की भी तो बात आती है। लेकिन मुझे बताइए, क्या आपको लगता है हिंदी तीसरी भाषा महाराष्ट्र में होनी चाहिए त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत? देखिए, कौन सी भाषा दूसरी हो और कौन सी भाषा तीसरी हो, क्या वो बाल्य को या उसके माता पिता को चुनने का, चयन करने का अधिकार हो या ना हो? हर बालक तय करे, उसके माता पिता तय करें। किसी बच्चे को लगा मैं संस्कृत सीखूं, क्यों रोके हम उसे? तो इसलिए तीसरी भाषा कौन सी हो, यह अधिकार उस बच्चे के माता पिता का है। ठीक है, मैं हुसैन दलवाई साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हुसैन दलवाई साहब, मारपीट, तोड़फोड़ बेरोक टोक जारी है, और मैं तो यहां तक कहता हूं, राम कदम साहब साथ में ही हैं, जो देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया था वो तो अब तक फुस है। ये ऐसा है कि ये मामला वाद विवाद चालू कैसा हुआ मैं बताता हूँ। ये जो सरकार ने गलत फार्मूला लाया था 3 भाषा का, पहली से 3 भाषा सिखाने का जो उनका हट है, ये तो बिल्कुल गलत बात थी। बच्चों को कितने भाषा एट अ टाइम सिखाएंगे उसका कुछ, ये अभी नरेंद्र जाधव साहब को उन्होंने कमेटी का चेयरमैन किया है, उनका भी आज स्टेटमेंट आया है कि ऐसी इस तरह से कोई कौन से भी देश में इस तरह से पहली से कहा भी 3 भाषा नहीं सिखाई जाती। महाराष्ट्र में हिंदी को विरोध बिल्कुल नहीं है। 5वीं से हम लोग भी सीखे हैं, 5वीं से हिंदी सिखाई जाती है यहाँ महाराष्ट्र में। तो पहली से सिखाने का ये जो ये है फरमान निकाला गया है, वो कैसे लेकर क्यों निकाला गया है? जानबूझ के लोगों में दरार पैदा करना, ये इसका मकसद है, ऐसा मैं समझता हूं। दूसरी बात ऐसी है कि इसके बारे में मेरे ख्याल से दुबे जी ने जिस ढंग से बात की वो बिल्कुल गलत थी बात। ऐसा महाराष्ट्र में मराठी तो चलेगी ना, मराठी में बोलना चाहिए, उसमें गलत बात क्या है? दुकान के ऊपर मराठी में बोर्ड होना क्या गलत बात है? क्या होने चाहिए। आप गुजराती बोर्ड लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे तो कैसा चलेगा? मराठी चाहिए। नहीं, एक मिनट, हुसैन दलवाई साहब, अभी तो सारी बात थी हिंदी को लागू करने के ऊपर, वो जीआर वापस हो गया, मुद्दा खत्म हो गया। अभी ये नेम प्लेट अगर गुजराती में है, उसको तोड़ के क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा? आप मुझे समझा दीजिए। ऐसा ये देखिए, अभी तक ये साफ बात नहीं, अभी जीआर पीछे लिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला चालू रहेगा।
एक तो ये गलत बात है। एक तो अंग्रेजी अभी हमारे इधर पहले से सिखाई जाती है, वो ठीक ढंग से क्यों सिखाना चाहिए? क्योंकि लोग आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम में अपने माँ बाप बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालते हैं। मराठी मीडियम में सीखना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में ही शिक्षा अच्छी होती है। लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश होने की वजह से इंग्लिश ठीक ढंग से अगर सिखाई गई तो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें ज्यादा होंगी तो नहीं। ठीक है, मैं आपसे मेरे पास सवाल है, आप अपना तर्क दे रहे हैं, ये तो त्रिभाषा फार्मूला नई शिक्षा नीति का है और पूरे देश पर लागू है, लेकिन मैं ऐतराज को आपको लेके आऊंगा कि इसमें उद्धव जी ने क्या किया था। खैर, ब्रजमोहन श्रीवास्तव मेरे साथ प्रवक्ता एनसीपी अजित पवार इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन भाई, कई चीजें यहां पर दिखती हैं, ये जो भी कार्यकर्ता कर रहे हैं, मैं वही हुसैन दलवाई का सवाल आप तक लाऊंगा। ये सब जीआर तक था, जीआर वापस हो गया, चीज खत्म हो जानी चाहिए थी, सब कुछ उसी हिसाब से वापस आ गया था। अब ये गुजराती के बोर्ड भी तोड़े जाएंगे, गुजराती में बात भी, मतलब जो देश का एक गुलदस्ता है अलग अलग भाषाओं का, वो नहीं रहने देंगे क्या ब्रजमोहन जी? मनोज जी, बात यह है, अभी मैंने आदरणीय राम कदम साहब को भी सुना, आदरणीय दलवी साहब को भी सुना, ये दोनों महाराष्ट्र के हैं, कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं जी। लेकिन कभी इनके ऊपर तो ये दबाव नहीं आया कि आपको हिंदी सीखना पड़ेगी। मातृभाषा मराठी होने के उपरांत भी इन्होंने उसको एडॉप्ट किया। तो हम इसी प्रकार की प्रवृत्ति को समर्थन देना चाहिए हम सब लोगों को मिलके, कि एक जो प्रदेश की मातृभाषा है, जिससे हर एक को आसानी होती है बातचीत करना, सहजता होती है, एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस भाषा में बात कर सकता है। तो यदि उसके साथ वो दूसरी भाषा स्वतः सीख जाता है तो उसमें किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण यहाँ पर महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, मैं सोचता हूँ कि वो एक बहुत ही निंदनीय है, और उस पर बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारी सरकार ने भी, हमारी तीनों जो राजनीतिक दल हैं, हम तीनों लोगों ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मराठी का जो सम्मान है, मराठी की जो उपयोगिता है, उसको किसी भी कीमत पर कम नहीं आंका जा सकता। वो हम सब लोगों की अपनी जरूरत है और उसको हम लोग सब दिल से स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बड़ी स्थिति यहाँ पर यह है कि आदरणीय दलवी साहब ने अपनी बात तो सारी कह ली, लेकिन अभी तक उन्होंने उस शिवसेना के साथ, आदरणीय उद्धव ठाकरे के साथ तो समझौता इनकी पार्टी का है, अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं, ये इन्होंने अभी तक कंडेम नहीं किया है आदरणीय उद्धव ठाकरे के इस कृत्य को सार्वजनिक रूप से, जिसपे ये कहें कि नहीं ये काम इनको नहीं करना चाहिए। ये दो तरफा काम नहीं चल सकता। कांग्रेस को भी वहां पर स्पष्ट रूप से सामने आना पड़ेगा, अपनी बात को कहना पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से इस बात के साथ है कि वहां की जो भाषा है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि हम किसी भी भाषा की अनदेखी करते हैं या किसी भी भाषा को हम इंफीरियर मानते हैं। हमारे लिए देश की सारी भाषाओं का वही सम्मान है जो किसी एक भाषा के लिए है। तो और इसको लेकर अभी हम लोगों ने एक नया प्रयोग भी किया है। पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथियों ने एक बुकलेट जारी की है, जिसमें कि हम लोगों को मराठी सिखाने की बात बहुत बेहतर। जो लोग जो हिंदी बोलते हैं, जिनको मराठी उतनी नहीं आती, हम उनके साथ मारपीट पे विश्वास नहीं करते, हम उनको धमकाने में विश्वास नहीं करते। हम उनको चाहते हैं कि वो सीखें, क्योंकि इस भाषा का भी अपना एक मिठास है, इस भाषा में भी बहुत अच्छा, इस भाषा का इतिहास है, इसमें बहुत अच्छा साहित्य है। ब्रजमोहन जी, डर इस बात का है कि मराठी के सम्मान के साथ अगर यही स्थिति पंजाब में